चलो दोस्तों, आज हम सेकेंड केमिस्ट्री चैप्टर एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल का एक नया टॉपिक पढ़ते हैं। देखिए, एल्कोहलों का अणुभार बढ़ने पर जल में इनकी विलेयता घटती जाती है, क्यों? देखिए, केमिस्ट्री में फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो दोस्तों जो भी चैप्टर है ना, वो उसमें आप हर तरह का क्वेश्चन बना के देख लीजिए कि आपका चैप्टर क्लियर है कि नहीं, क्वेश्चन आते हैं उसमें कि नहीं। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछ देता कि अल्कोहल क्या है, इसको समझाइए। इसमें कई तरह के फैक्चुअल क्वेश्चन भी बनते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, एल्कोहल में उपस्थित एल्किल समूह जल प्रतिकर्षी तथा जल में अविलेय होता है। आपको पता है कि जो एल्कोहल होता है वो एल्किल समूह से जुड़ा हुआ होता है, चाहे मेथिल एल्कोहल हो गया, एथिल एल्कोहल हो गया, प्रोपिल एल्कोहल हो गया। तो ये जो एल्किल समूह है वो क्या है, जल प्रतिकर्षी, मतलब जल से ये दूर जाता है, ये दूर भागता है, इसी कारण ये क्या होता है, जल में अविलेय। निम्न एल्कोहलों में एल्किल समूह छोटा होता है तथा एल्कोहली सिंगल बॉन्ड OH समूह अणु को जल में विलेय बनाने में प्रभावी रहता है। ठीक है, तो जो निम्न एल्कोहल है जैसे मेथिल है, एथिल है, ठीक है, जिनका अणुभार कम है वो निम्न है। ठीक है, तो निम्न एल्कोहल समूह थोड़ा छोटा होता है, और छोटा होता है तो जो आपका एल्कोहल, देखो दो चीजें होती हैं, एक एल्किल समूह, एक एल्कोहल समूह। तो जो एल्किल समूह है ये जल का विरोध करता है, लेकिन जो OH समूह है वो जल से स्नेह करता है, मतलब वो जल में घुलना चाहता है, लेकिन एल्किल समूह बोलता है कि नहीं, तुमको जल में नहीं घुलना है। तो जब एल्किल समूह छोटा रहेगा, छोटा बच्चा रहेगा एल्किल समूह, तो एल्कोहल क्या बोलेगा कि नहीं अभी तुम घुल जाओ, तब तो उसकी बात मान जाता है। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है ना, जैसे बड़े बच्चे हैं वो बात नहीं मानते, छोटे तो मान जाते हैं, बड़े नहीं मानते, तो ऐसे ही एल्कोहल भी है। जब एल्किल समूह छोटा होगा तब तो वो क्या होगा, OH समूह जल में विलेय बनाने में प्रभावी रहता है, मतलब उसको वो घोल देगा OH समूह, जब एल्किल समूह छोटा होगा। लेकिन जब एल्किल समूह का अणुभार बढ़ने लगता है, ठीक है, जैसे प्रोपिल हो गया, आपका ब्यूटिल हो गया, पेंटिल हो गया, तब एल्किल समूह की प्रकृति जो जल विरोधी है वो उभर के आ जाती है और वो पानी में घुलता नहीं है। ठीक है, इसीलिए बोला है ना कि एल्कोहलों का अणुभार बढ़ने पर जल में इनकी विलेयता घटती है, क्यों? क्योंकि एल्किल समूह का अणुभार कम होता है, तब OH समूह के साथ वो जल में घुल जाता है। लेकिन जैसे ही एल्किल समूह का भार बढ़ने लगता है तो एल्किल समूह OH पे प्रभावी हो जाता है, और एल्किल समूह की जल विरोधी प्रकृति के कारण पानी में इसकी विलेयता घटती जाती है। आपने देखा होगा एल्कोहल या शराब जो होती है, एथिल और मेथिल एल्कोहल तो आसानी से पानी में घुल जाते हैं, क्योंकि पानी तो मिलाया जाता है उसमें। ठीक है, लेकिन जैसे ही इनका अणुभार बढ़ने लगता है वैसे ही ये जल में विलेय होना बंद कर देते हैं, क्योंकि इनमें जो एल्किल समूह है, एथिल, मेथिल, प्रोपिल, कम अणुभार वाला तो जल में घुल जाएगा, लेकिन जैसे ही अणुभार बढ़ा वैसे ही जल का विरोध करना शुरू कर देता है और ये घुलता नहीं। ठीक है, तो यही कारण है कि एल्कोहल का अणुभार बढ़ने पर जल में इनकी जो विलेयता है वो क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक है, ये हो गया आपका एल्कोहल और ये है जल, इनके बीच अंतरा अणु आबंध हैं। ठीक है, तो जब इनका भार कम होगा तब तो ये आसानी से टूट जाएंगे, घुल जाएंगे जल में, लेकिन जैसे अणुभार बढ़ेगा तो ये जल में घुलना बंद कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, टॉपिक्स क्लियर हुआ होगा दोस्तों।